अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वायरसेस। हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी किया था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कि वो रॉबर्ट वाइटेकर ने उसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कवर किया था। और पांच किंगडम, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटेस्टा और इस तरह किंगडम मोनेरा, इन सारे किंगडम को हमने डिटेल में डिस्कस किया और उनका केमिकल कंपोजिशन भी डिस्कस किया कि उसका सर्वाइवल किस चीज से बना होता है। आज हम देखते हैं कि वायरस इनमें से किस किंगडम के साथ ताल्लुक रखते हैं। कि वायरस जो होता है वो किंगडम मोनेरा के साथ ताल्लुक रखता है, किंगडम प्रोटेस्टा के साथ ताल्लुक रखता है, प्लांटी के साथ ताल्लुक रखता है। किसके साथ ताल्लुक रखते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं और ये बायोडाइवर्सिटी का एक टॉपिक है। और हम किंगडम फाइव किंगडम के बाद इसलिए इसको पढ़ते हैं कि वायरस जो है ये ना, तो हमने किंगडम एक ही किंगडम में हम उसको नहीं रख लिया है। अगर एक एमसीक्यूज आ जाए कि ये वायरस जो होता है ये किस किंगडम के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं, किस किंगडम के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो आपका आंसर ये होगा कि ये किसी भी किंगडम के साथ ताल्लुक नहीं रखते। ये अपने लिए एक क्या होता है, एक स्टेटस रखता है, अपना एक स्टेटस है, अपना एक सूबा है ये। तो वायरस जो होता है ना प्लांट के साथ ताल्लुक रखते हैं, ना एनिमल के साथ ताल्लुक रखते हैं, ना फंजाई के साथ ताल्लुक रखते हैं, ना मोनेरा के साथ ताल्लुक रखते हैं, बल्कि ये एक अपना एक स्टेटस रखते हैं। उसमें पहली बात है कि एक यूनिक पैरासाइट पार्टिकल है, यूनिक पार्टिकल है। यूनिक पार्टिकल का मतलब ये है कि ये किसके साथ भी ताल्लुक नहीं रखता, यूनिक है, अपने लिए एक यूनिक है। और दूसरा बात यह है कि ये किसी भी किंगडम के साथ ताल्लुक नहीं रखता। थर्ड बात यह है कि ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के दरमियान। ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान एक बॉर्डर है। क्या है? बॉर्डर है। बॉर्डर किस चीज को कहते हैं? मेन लाइन को जो कहती है उसको। फॉर एग्जांपल चाइना और पाकिस्तान का भी एक बॉर्डर है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बॉर्डर है। इस तरह वायरस जो होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग का एक बॉर्डर लाइन है। अगर किसी को कोई पर्सन ये कहे, कोई शख्स ये कहे कि वायरस जो होता है ये लिविंग है, वो भी ठीक कह रहा है। अगर कोई ये कह रहा है कि ये नॉन लिविंग है, ये भी ठीक कह रहा है, और ये लिविंग वाला भी ठीक कह रहा है। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस जस्टिफाई करेंगे कि ये लिविंग क्यों है, नॉन लिविंग क्यों है। लिविंग की जस्टिफिकेशन ये है कि उसके अंदर डीएनए और आरएनए होता है। जिस तरह बाकी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होती है, बाद में आरएनए होता है, बाद में डीएनए होता है, इसी तरह उसमें भी एक डीएनए और आरएनए होता है। और वो प्रोटीन कोट उस पे एनक्लोज होती है। उसका जो कपड़ा होता है, जो क्लॉथ होती है, वो प्रोटीन के बने होती है। तो ये एक लिविंग कैरेक्टर है क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड सेल के अंदर मौजूद होते हैं। कहां पर मौजूद है? सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और ये एक मैक्रोमोलेक्यूल है। क्या चीज है? एक मैक्रोमोलेक्यूल है। मैक्रोमोलेक्यूल कैसे कहते हैं? मैक्रो जो सेल को ज्यादा तादाद में, लार्ज अमाउंट में सेल को जरूरत होती है, तो इसको हम कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स। और दूसरी बात है कि ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मीन ग्रो एंड नंबर। उसका जो नंबर होता है वो भी बढ़ता है, ग्रो एंड नंबर, या इसको हम कहते हैं इंक्रीज एंड नंबर, इंक्रीज एंड नंबर। ये अपनी तादाद भी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले एक होता है, फिर ये दो में डिवाइड होता है, इसी तरह ये बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि तब रिप्रोड्यूस करता है ये जब वो होस्ट के अंदर होते हैं। जब वो होस्ट के अंदर होते हैं तब वो रिप्रोड्यूस करता है, अपनी तादाद को आगे बढ़ाते हैं। और वो होस्ट लिविंग होस्ट, क्या हो? लिविंग हो। नॉन लिविंग होस्ट में ये नहीं बढ़ता। फॉर एग्जांपल अगर वायरस को हम डिश में रख, या जग में रख, या गिलास में रख ले, तो ये अपने नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता। क्या करता है? अपनी तादाद को आगे इंक्रीज नहीं कर सकता। बल्कि जब उसको अपना होस्ट मिल जाए, जहां पर वो रहना चाहते हैं, जहां पर वो डिजीज काज करते हैं, अगर वो होस्ट उसके साथ मिल जाए तो वो क्या करता है? अपना तादाद बढ़ाते हैं। तो हमने एक बात की कि उसके अंदर डीएनए और आरएनए होता है। थोड़ा हम वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करता है। ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरिया के अंदर डिजीज काज करते हैं। इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। अब ये बैक्टीरियोफेज वायरस का एक स्ट्रक्चर है। ये एक प्रोटीन कोट उसके ऊपर लगा होता है, जिसको हम प्रोटीन कोट है। ये क्या चीज है? ये प्रोटीन कोट है। क्या है? प्रोटीन कोट है। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। बाद में ये डीएनए होता है, बाद में ये आरएनए होता है। तो ये तो आम सेल में भी मौजूद होता है, प्लांटी में भी मौजूद होता है, एनिमलिया में भी मौजूद होता है, मोनेरा में भी मौजूद होता है।
तो ये एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, और ये इसके साथ शीट भी लगी होती है, शीट और इसके साथ ये थैल भी मौजूद होते हैं। तो मेन मकसद हमारा ये था कि उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन कोड मौजूद होते हैं। और अगर कोई कहे कि ना लिविंग है, वो भी ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एसेलुलर है, उसके अंदर कुछ सेल नहीं, नो सेल। एसेलुलर का मतलब ये है कि नो सेल, कि उसके अंदर कुछ सेल नहीं है, ऑर्गेनेलिज नहीं है, ये चीजें इसमें नहीं है। दूसरी बात है कि क्रिस्टलाइन इन नेचर है। क्रिस्टलाइन का मतलब ये है ना कि ये जमीन पर वैसे पड़े होते जिस तरह साल्ट के दाने नहीं होते, नमक के दाने जिस तरह पड़े होते हैं सॉलिड फॉर्म में, इस तरह ये एज क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है। कहां पर? आउटसाइड द होस्ट, आउटसाइड द होस्ट किस फॉर्म में मौजूद होते? क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होते हैं। आउटसाइड द होस्ट ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये क्या है? उसकी एक नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम वायरस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है वायरस काज डिजीज। क्या चीज? वायरस जो होता है ये डिजीज काज करता है। वायरस जो होता है ये प्लांट में भी डिजीज काज करता है, एनिमल में भी डिजीज काज करता है, लेकिन ये जब उसको अपना होस्ट मिल जाए तब ये डिजीज काज करता है। अब जब होस्ट से बाहर हो तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो डेड होता है, वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन जब फॉर एग्जांपल कुछ वायरस होते हैं जो इंसान की थ्रोट जो थी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसमें डिजीज काज करते हैं। अगर वो बैक्टीरिया, अगर वो वायरस को थ्रोट पे होस्ट मिल गया तो वो थ्रोट में इन्फेक्शन काज करता है। अगर फॉर एग्जांपल जो फ्लू वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, वो नोज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन काज करता है। तो अगर कोई यहाँ पर कोई जगह मिल जाए तो वो डिजीज काज करता है। अगर वो स्टमक, इन्फ्लुएंजा वायरस को हम स्टमक पे फीड क्या करें? फीड कर ले, स्टमक में उसको रख लेते हैं, तो स्टमक में डिजीज काज नहीं करता, क्योंकि वहां पे ये उसका होस्ट नहीं है, उसका होस्ट है थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस तरह वायरस जो होता है ये तब डिजीज काज करता है, प्लांट में भी ये तब डिजीज काज करता है जब उसको अपना एक स्पेसिफिक होस्ट मौजूद हो और उसको अपना स्पेसिफिक होस्ट मिल जाए, तब वो डिजीज काज करता है। क्या करता है? तब वो ये डिजीज काज करता है। और वायरस के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा वायरस डिस्कवर हुआ है? टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस है, वो डिस्कवर हुआ है। और इसके अंदर आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहले ये वायरस डिस्कवर हुआ है और उसमें आरएनए जो होता था ये जेनेटिक मटेरियल था। तो ये तो हमने वायरस की बात की कि वायरस जो होता है वो उसमें क्या होती है, ये एक एसेलुलर पार्टिकल है। एसेलुलर के बारे में हमने बात की कि एसेलुलर वो होता है जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनली सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये कि ये ना तो यूनिसेलुलर है और ना मल्टीसेलुलर है ना कॉलोनियल है। जिस तरह हमने बात की किंगडम के बारे में बात की कि किंगडम फंजाई जो होता है ये कॉलोनियल फॉर्म बनाते हैं और किंगडम प्लांटी जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, किंगडम मोनेरा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। इसी तरह वायरस के बारे में हम ये नहीं कह सकते, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वायराइड एंड प्रियंस, कि प्रियन और वायराइड के दरमियान कोई फर्क होता है? हाँ, फर्क होता है। ये भी एसेलुलर पार्टिकल है, ये भी एसेलुलर पार्टिकल है जिस तरह वायरस। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि वायराइड और प्रियन ये वायरस के टाइप नहीं। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है कि वायराइड और प्रियन वायरस के टाइप है, लेकिन ये वायरस के टाइप नहीं है, बल्कि वायरस भी सेलुलर है, ये भी सेलुलर है। वायरस के अंदर डीएनए और प्रोटीन कोड दोनों थे, लेकिन एंड में वायरस जो होता है, वायराइड जो होता है उसमें सिर्फ डीएनए होता है और प्रियन में सिर्फ प्रोटीन होता है। ये भी सेलुलर पार्टिकल है, ये भी सेलुलर पार्टिकल है, इसमें सिर्फ डीएनए होता है। वायराइड में सिर्फ सर्कुलर डीएनए होता है और इसमें सिर्फ प्रोटीन कोड होता है। तो ये वायरस के टाइप नहीं है, बल्कि स्टूडेंट ये वायरस की तरह एसेलुलर पार्टिकल है, उनके दरमियान डिफरेंस है। लेकिन ये भी डिजीज काज करता है, ये भी डिजीज काज करता है कहां पर? प्लांट में। और ये भी डिजीज काज करता है प्लांट में। ये दोनों जो होता है प्लांट वायरस है, प्लांट में डिजीज काज करता है। क्या करता है? प्लांट में डिजीज काज करता है, लेकिन ये वायरस के टाइप नहीं है, वायरस की तरह हैबिट को शो करता है, क्योंकि वो भी एसेलुलर है, ये भी एसेलुलर है। उसके अंदर भी ऑर्गेनेली सेलुलर का जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो पहले चैप्टर, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉलोनियल। इसमें भी ये नहीं है और इसमें भी नहीं है और वायरस में भी ये नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वायरस, वायराइड एंड प्रियंस, और उनके दरमियान हम डिफरेंस को भी थोड़ा डिस्कस किया कि वायरस और वायराइड और प्रियन उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी हमने थोड़ा थोड़ा टच दे दिया है। अगर
इन टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर